सारा बड़ा मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आज चर्चा एक गंभीर मुद्दे पर। आईएसआई के जासूस नुसरत मिर्जा ने हाल ही में एक पाकिस्तानी चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में दावा किया कि वो साल 2005 से 2011 तक कई बार भारत आया। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलाने पर वो भारत आया, कई प्रतिबंधित शहरों की यात्रा की और आईएसआई के लिए खुफिया और संवेदनशील जानकारियां जुटाई। उसके इस दावे से भारत में बवाल मचना स्वाभाविक था। पत्रकारों ने हामिद अंसारी से खबर की पुष्टि करने को कहा, लेकिन वो इस जिम्मेदारी से बचते नजर आए। उनका कहना था कि देश में किसको वीजा दिया जाए ये विदेश मंत्रालय तय करता है। यानी उन्होंने सारा दोष तब के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और सोनिया गांधी पर मढ़ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर जबरदस्त हमलावर है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीए समय में हुई एक बैठक की तस्वीर साझा की, जिसमें मिर्जा और अंसारी साथ साथ बैठे साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन हामिद अंसारी पर यह पहला और एकमात्र आरोप नहीं है। इससे पहले उन पर देश से बेवफाई करने के आरोप लग चुके हैं। साल 2019 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक उच्च अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उनसे ये अपील की गई थी कि हामिद अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन पर आरोप था कि उन्होंने ईरान में भारतीय दूतावास में कार्यरत भारतीय जासूसों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। उनके बारे में ईरान की सरकार को जानकारी दी, जिससे उन भारतीय जासूसों पर जानलेवा हमले किए गए। अपने ही देशवासियों के खिलाफ एक राजदूत का ऐसा बर्ताव अभूतपूर्व था। भारत के राजदूत और 10 साल तक उपराष्ट्रपति के पद संभालने के अलावा वो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश ने इनको इतना सम्मान दिया, लेकिन हामिद अंसारी ने बदले में देश को क्या दिया। अगले आधे घंटे तक किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वैभव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है वैभव। अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है अनुज। रमेश श्रीवास्तव जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही भोगेंद्र पाठक जी सीनियर एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज अत्रे, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। भारतीय जनता पार्टी का आरोप, हामिद अंसारी से पाकिस्तानी पत्रकार मिला था, न सिर्फ मिला बल्कि आपकी सरकार ने उसको 5 बार वीज़ा भी दिया। सलमान खुर्शीद, सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कर रही थी आपकी सरकार? देश के दुश्मनों को बुला रही थी, वो आईएसआई को खुफिया जानकारी दे रहे थे। गंभीर आरोप है। देखिए, निश्चित तौर पे भूपेश जी, भारतीय जनता पार्टी का काम सरकार में रहते हुए लगातार आरोप लगा करके अपनी कमियां और अपनी जो उन्होंने जिस तरह से देश में अपने कारनामे कर रहे हैं उनको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ये लगातार चलता जा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने बाद में आरोप लगाया है। पहले तो जो मिर्जा साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर आकर सारी बातें कही ना, उसलिए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। देखिए, कौन कह रहा है या किससे क्या कहलवाया जा रहा है, आजकल देश में आज के समय में जनता जानती है कि कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है। किससे कहां से बैठ करके क्या चीजें मैनेज होती है ना समझ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि कहां से अपनी जो है जिस तरह से देश के रुपये की हालत पतली होती जा रही है दिन प्रतिदिन, उन हमलों से बचने के लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आतंकवादियों से जो इनके जो रिश्ते जो पीछे उजागर हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार और इनके संगठन के पदाधिकारी रहे आतंकवादी, जिस तरह से चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे उदयपुर की घटना की बात हो, लगातार इतने भी आतंकवादियों से इनके जो कांग्रेस पार्टी ने इनके रिश्ते उजागर किए हैं। जब इनसे सवाल किया गया है कि रिश्ता क्या कहलाया जाता है, तो आज हामिद अंसारी साहब जो एक लगातार उनकी एक क्लीन इमेज रही है, बिल्कुल निर्विवाद रहे हैं और देश को उन्होंने अपने चाहे उपराष्ट्रपति रहते हुए या उससे पहले जितनी भी अपनी वो एक सर्विसेज में रहे हैं, चाहे विदेश सर्विसेज में रहे हो, फॉरेन सर्विसेज में रह करके उन्होंने तमाम देशों में अपनी सर्विसेज करके देश का नाम कहीं ना कहीं ऊंचा किया है। कोई एक उनके ऊपर बाल बराबर किसी ने कहीं कोई दाग नहीं लगा पाया इतने लंबे उनके कैरियर में, चाहे उनका सरकारी एक फॉरेन ऑफिसर के रूप में रहा हो या उपराष्ट्रपति के रूप में रहा हो। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रही है, उससे साफ दर्शाता है कि अपनी छवि बचाने के लिए
किसी की भी हद तक ये गिर सकते हैं, किसी भी हद तक अपनी दूसरों की छवि गिराने का ये काम कर सकते हैं, और वही ये काम कर रहे हैं। वैभव अग्रवाल, ये सब कुछ प्लांटेड है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो वहां पर जो बोल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का पपेट हो सकता है, कहीं कुछ भी किसी से भी बुलवाया जा सकता है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया, बीजेपी ने पलटवार किया, इसका जवाब अब आपसे चाहेंगे। बात भी करवा सकती है, और ये जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं ये भाजपा के कहने पे बोल रहे हैं, तो अनुज अत्री जी ने ये तो माना, कांग्रेस पार्टी ये तो मानती है कि आज की तारीख में भाजपा इतनी पावरफुल है कि पाकिस्तान को बर्बाद किया तो भाजपा ने किया, और आज की तारीख में भाजपा पाकिस्तान को रन कर रही है। भाई जो पत्रकार हैं वो माने हुए पत्रकार हैं पाकिस्तान के, तो चलो ये तो हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी पूछना चाहूंगा कि जो रॉ की लेटर आई और जो बाकी इंटेलिजेंस इनपुट्स आए, हामिद जी का एक इंटरव्यू छपा था, एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया था बहुत साल पहले, वो चाइना के टाइम पे खबर आई, वो पिछली बार पाकिस्तान से ऊंच नीच हुई, वो जो उनके घर पे जाके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बोला वो कि भारत असुरक्षित है, वो कोई देश का वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, नेता थोड़ी है, वो देश का उपराष्ट्रपति है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, नेता नहीं है। मैं और अनुज जी नेता है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। गौरव भट्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, हमारे पैनल पे कोई भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। हामिद अंसारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अगर हामिद अंसारी के रिटायर होने पे, क्योंकि उनको भाजपा ने सेकंड टर्म नहीं दी है, तो वो देश असुरक्षित रहने के लिए, वो किस लिए? इनके तो पूरी जांच होनी चाहिए। और आज फोटो दिखाई, फोटो के लिए वो कह रहे हैं हमें नहीं पता। अरे भाई फोटो में तो तुम बैठे हो ना, सलमान खुर्शीद थोड़ी बैठे फोटो में। फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करेगी उसके अंदर? हामिद अंसारी ने टैक्स पेयर का पैसा खर्चा है, कांग्रेस का उसका जवाब नहीं है। देखिए भाई साहब, ये क्लियर बात है कि हामिद अंसारी का जो एक्सपोजर है वो कांग्रेस पे और सोनिया गांधी पे, जो कि हिंदुस्तानी नहीं है, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। पहले भी कांग्रेस पार्टी और चाइना की पार्टी के साथ अग्रीमेंट जो है वो पब्लिक में आ चुका है, हमने पहले भी देखा। कांग्रेस पार्टी के पहले भी यासीन मलिक के साथ पूरे लिंक देखे। अभी यासीन मलिक का जो ट्रायल हुआ था वो पूरा उसकी स्क्रिप्ट बाहर आई तो हमने वो देखा। तो हमने, ये तो क्लियर बात है कि कांग्रेस का ये क्लियर एजेंडा है कि देश में बंटवारा करो और राज करो, ना तो देश को आगे बढ़ने दो और ना देश में अच्छाई सौहार्द रहने दो। देश को कमजोर करो, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाओ, इंफॉर्मेशन लीक करो, ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया है, उपराष्ट्रपति पर लगाया है। मनीष गुप्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इस प्रकरण को कैसे देखते हैं, पूरे प्रकरण को? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार से हामिद अंसारी साहब मिले, और एक बार नहीं मिले, कई बार मिले। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि पाकिस्तानी आदमी को सिर्फ 3 शहरों का वीज़ा मिलता और हमने 7 शहर मिले। और अगर उसके आरोप में उसने ये कहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जो मैंने बाकी जाके बाद में ISI चीफ को दी, मतलब समझिए, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ये व्यक्ति ऐसे कार्यों में शामिल रहा हो जिनसे देश के अहित की बू आती हो। मैं कोई खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह की खबरें मिल रही हैं उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति को 2 बार कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति क्यों बनाया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर ये इतने सारे उपराष्ट्रपति बने, सिर्फ एक व्यक्ति को 2 बार मौका दिया, क्यों? क्या ऐसा था देश को कमजोर करने की कोई साजिश थी? हाँ, अगर ऐसा है तो हामिद अंसारी तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे की असली खेल तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो खेल रहे हैं। क्यों भारत की इंफॉर्मेशन, क्यों ईरान में अपने भारत के जासूसों की खबर अगर हम वहां पर चली जाती है और पर हमले होते हैं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमें ये समझना होगा। इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं। आप याद करें, प्रेसिडेंट बराक ओबामा अमेरिका से आए थे और तिरंगे को सलामी देने की बात थी, एक व्यक्ति ने सलामी नहीं दी और वो हामिद अंसारी जी थी। रामलीला में आरती नहीं करना हिंदुत्व की उनके मतलब की बात है कि वो इस्लामिक व्यक्ति मुसलमान नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तिरंगे को भी सैल्यूट नहीं करेंगे। बाद में इस मामले को रफा दफा कैसे किया गया अलग बात है, लेकिन जब 10 साल का पद छोड़ते हैं उसके बाद जब कहते हैं कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित है, और वही पत्रकार जब उनसे पूछते हैं आप भी असुरक्षित हैं, तो कहते हैं मैं नहीं हूं लेकिन मुसलमान असुरक्षित है। बिना किसी आंकड़े के, दावे के इस तरह की बात कहना पूरे विश्व भर में भारत की इमेज खराब करने के बराबर है। सिर्फ इसी बात पर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैं समझता हूं कड़ी कार्रवाई हो, जांच हो,
और जांच होने के बाद इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। रमेश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं, अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते हैं। रमेश जी, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को कैसे देखते हैं? वो जो पत्रकार है मिर्ज़ा साहब, जो पाकिस्तान में बैठा बता रहा है कि मैं 5 बार गया, इनके बुलावे पे गया, मैंने वहाँ से जानकारियाँ जुटाई, 4-5 स्टेट्स में घूमा जहाँ पर मेरे को वर्जित था, वहाँ का भी वीज़ा मेरे को दे दिया गया। इतनी नज़रें इनायत क्यों थी उनके ऊपर, और क्या आपको भी लगता है दाल में कुछ काला है? इसका पूरा कंटेक्स्ट जरा सा समझ लीजिए। आज जो फोटो ट्वीट हुई है वो एक वकील साहब हैं, लंदन में रहते हैं, उन्होंने वो फोटो ट्वीट की है और आरोप लगाए हैं यूसुफ मिर्जा के खुलासे के बाद। तो मामला तो बड़ा गंभीर है। वो उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति की पोजीशनिंग ऐसी होती है कि यदि राष्ट्रपति किसी वजह से अपने पद की जिम्मेदारी ना निभा पाए तो उपराष्ट्रपति टेक ओवर करते हैं और राष्ट्रपति सेना का सुप्रीम कमांडर होता है। तो आप सोचिए, अगर ऐसे व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे और उनके बारे में इस तरह की रिपोर्ट आई है तो सरकार को रोका किसने है इनकी जांच कराने के लिए? वो बता रहे कि ईरान में राजदूत थे तो वो इंफॉर्मेशन लीक होती थी। जांच कराइए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि जांच आखिर किस नतीजे पर पहुंचेगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स आया, कहां से आया पता नहीं चला। पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ, पाकिस्तान की आईएसआई को इसी सरकार ने आमंत्रित किया, जांच कहां तक पहुंची पता नहीं चला। ये मामला हुआ है तो क्यों उछाला गया है इसको? अब कह रहे राव के ऑफिसर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी थी। अरे आरएसएन सिंह ने अगर चिट्ठी लिखी भी थी तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, विपक्ष ये जानना चाहता है। ये कीचड़ उछालो भाग जाओ, कीचड़ उछालो भाग जाओ, ये नहीं चलेगा। ये कीचड़ उछालने वाली राजनीति मत कीजिए, किसी नतीजे पर पहुंचाइए, पार्टी पॉलिटिक्स नतीजे पर पहुंचाइए, सच्चाई तक, मतलब जांच होने से पहले ही आपने डायरेक्शन दे दी कि आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, जांच का क्या भविष्य होगा? अरे जांच होने तो दो। अरे भाई साहब, जो जांच से पहले ही आपने उसे जो कश्मीर से, पुलवामा से और जाने कहां से जोड़ दिया। जांच का क्या हुआ? अरे कमाल हो गया। आप जांच पर ये तो बता दें कि जांच फला न्यायाधीश करे, कोई इंडिपेंडेंट करे ना। मैं तो कहता हूं, आदमी करे, मैं तो कहता हूं केजरीवाल कर ले जांच। जिस तरह जुबैर को डाला जेल में, सिसोदिया को लीजिए। आपको जांच, आपको हर मामले को तुष्टीकरण की आंखों में ले जाकर वोट मांग रहे हैं। चलिए आऊंगा, उसके बाद आम आदमी पार्टी वोटों की सौदागर बनती जा रही है। चलिए आता हूं। वैभव अग्रवाल, भूगेंद्र पाठक जी, आता हूं आपके पास बड़ी माफी के साथ। वैभव अग्रवाल से जरा एक रिएक्शन ले लूं। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है, कांग्रेस ने तो जो कहा था उसका वैभव आपने जवाब दे दिया। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये तस्वीर इस वक्त हो रही है, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति का चुनाव है, प्लांटेड हो सकता है, पहले की जांचों का क्या हुआ? आम आदमी पार्टी के नेता के आरोपों का जवाब। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी तो अभी अभी आई है, नेतागिरी तो उनका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आज के कंटेक्स्ट में दे रहे हैं, अपनी सोच से दे रहे हैं, तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कटाक्ष नहीं किया और उन्होंने अपनी बात में, उद्बोधन में सही बोला कि अगर ये अभी ट्वीट हुई है और वो लंदन से ट्वीट हुई है तो मेरे ख्याल से बात बहुत बड़ी है और ये इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्स्पिरेसी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जांच तो करा लो, जांच कराने में क्या दिक्कत है? तो आम आदमी पार्टी को ये बोलना चाहिए कि जांच तो करा लो, जांच कराने में क्या दिक्कत है, और सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए। मैं तो आगे बोल रहा हूँ कि सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए, रिट लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि इस मैटर की जांच हो, नहीं तो आप देश को भटका रहे हो, सरकार की गलती है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ इस बारे में। मतलब ये अगर समय वो बोलते हैं कि समय ये ऐसा है कि जब देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा के 156(3) में एफआईआर दर्ज करा के आप जांच करा दो हामिद अंसारी की। इससे क्या? वैभव भाई बीच में रोकूंगा, यहाँ पर हामिद अंसारी साहब का ये कहना है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये विदेश मंत्रालय द्वारा बुलाए जाते हैं, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। विदेश मंत्रालय वीजा देता है, किसको वीजा देता है, कितनी बार वीजा देता है, यानी कि सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के तमाम और बड़े नेताओं पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने का काम किया, अपने पाले से गेंद उठा के कांग्रेस के पाले में डाल दी। वैभव भाई जी, नहीं, कांग्रेस के पाले में डालने की बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं भाजपा राजनीति कर रही है।
मैं तो आपके साथ भूपेश भाई बोल रहा हूँ बैठ के कि भाजपा राजनीति कर रही है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस सच्ची है, चलो हमने उन पे इल्जाम लगाया, उन्होंने मना कर दिया, आम आदमी पार्टी अपना राज्य धर्म निभाए ना, क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी इन्वेस्टिगेशन कराए ना। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं भाई इन्वेस्टिगेशन सर, सीबीआई और ईडी आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं है। अरे आप अप्लाई तो करो, आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं तो है। डालो। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी केंद्र में नहीं बैठी अरे है। अरविंद केजरीवाल एक बयान तो दें कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। 2024 में जब हम आ जाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। किसी टेलीविजन पे जाकर अरविंद केजरीवाल कहें कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो मुझे यहाँ आपने बुलाया है, मैं कह रहा हूँ कि आप जांच करा लो। अरे भाई मैं तो नहीं करा रहा, मैं तो नेतागिरी कर रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ। आपके ही शब्द तो दोहरा रहा हूँ। मैं और अनुज जी तो नेतागिरी कर रहे हैं, हम तो गड़बड़ कर रहे हैं, हम तो राजनीति कर रहे हैं। आप करा दो, आपको कौन मना करता है? आप तो हमारे पास वो योगेंद्र पाठक जी, क्या आपको लग रहा है, सीधे सीधे पूछूंगा आपसे, क्या आपको लग रहा है उस समय देश के साथ गद्दारी हो रही थी? अब देखिए, ये तो कहते हैं ना, न खून से, न शहादत से, न सिसकियों से, संतापों से हिंदुस्तान सदा मात खा गया आस्तीन के सांपों से। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और देखिए, बड़े पदों पर बैठे लोगों की जांच बड़ी होनी चाहिए और बड़ी तत्परता के साथ होनी चाहिए। जो तमाम बातें खुलकर आती हैं, हमारे सभी जो साथी बात कर रहे हैं वो विभिन्न विषयों पर विभिन्न संदर्भों में कर रहे हैं, लेकिन मूल बात क्या है? देखें, अगर आप तेजाब का लेप त्वचा पे करेंगे और चंदन की शीतलता उससे आप चाहेंगे तो वो मिल नहीं सकती। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना होगा। जो देश का द्रोही है, जो देश को क्षति पहुंचा रहा है, उसके लिए वो व्यवहार करना ही होगा। छीनता हो स्वत्व कोई और तू तप त्याग से काम ले, यह पाप है। विच्छिन्न कर दो उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग जो देश का भला नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े पदों पे आ जाते हैं। कहते हैं ना, कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो, पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ है। तो वो स्थिति जब होगी तो देश को क्षति पहुंचेगी और इसकी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। देखिए, कोई पत्रकार विदेश का क्यों वैसे ही आरोप लगाएगा? वो 3 नहीं 7 शहरों में गया है और एक बार नहीं 5-5 बार। और ये सब अनुमति उसको मिली कैसे? विदेश मंत्रालय यूं ही किसी को नहीं दे देता। नियम को तोड़कर या विशेष जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जब बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या इसकी अनुमति देते हैं, तब ऐसा हो पाता है। अनुज अत्रे, कहीं ना कहीं दाल में काला। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर वहां से उसको परमिशन मिली, जहां पर नहीं जाने का वीजा था वहां पर वीजा दिया गया, नियमों को ताक पर रखा गया, एक ही पत्रकार को 5 बार बुलाया गया, आईएसआई को वो इंफॉर्मेशन देता रहा, यहां एकदम करीबी था वो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। भूपेश जी, मैं तो बिल्कुल कहता हूं जांच होनी चाहिए। और मैं चैलेंज करता हूं, वैभव अग्रवाल जी यहाँ बैठे, इनकी सरकार चल रही है, कि इसका मीडिया ट्रायल ना किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी ना बोले। जब इनकी सरकार है तो ये सरकार इसकी क्यों नहीं जांच करती? और अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो अभी तक क्यों नहीं केस रजिस्टर्ड हुआ? अभी तक क्यों नहीं इसकी जांच की? किसने रोका है? क्यों ये राजनीतिकरण करने पे उतरे हुए? अगर इतना गंभीर मामला है, उनको लगता है कि इतना गंभीर मामला है, तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं इसकी होम मिनिस्ट्री इसकी बैठ करके इसकी जांच के ऑर्डर करती है? क्यों नहीं इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? वैभव भाई, क्यों आपने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी, जब आपको पता है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है? तमाम पड़ोसी मुल्क जो कि नीयत हमेशा खराब रखता है अपने मुल्क के लिए, वो वहां का पत्रकार 5 बार आकर वहां पर आईएसआई को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा, खुद कह रहा है वो। तो एक जांच होनी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं, चाहे उस वक्त के विदेश मंत्री हो, चाहे सुप्रीमो हो, चाहे कोई हो। मैं जिस दिन शादी करूंगा उस दिन आपके चैनल पे आके अनाउंस थोड़ी करूंगा कि भाई साहब मैं कल शादी कर रहा हूँ, आप सब आमंत्रित हैं। शादी करनी होगी, मैं कल जाके कर लूंगा और अगले दिन बता दूंगा भूपेश भाई रिसेप्शन पे जरूर आना, है ना भाई साहब? तो ऐसा है कि इस समय क्या है ना कि अपन ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, अंदर खाते किसी को नहीं पता, ना मेरे को पता, ना अनुज भाई को पता है, ना आपको पता है, ना किसी पैनल पे किसी को पता है। जो कॉन्फिडेंशियल मामला होता है, क्लासिफाइड जिसको कहते हैं, अंदर खाते अगर मेरे को पता है, अंदर खाते वीजा नहीं दिया, आप क्यों नहीं बता देते कि हमने इसको 7 शहरों का वीजा नहीं दिया और ये आदमी हामिद अंसारी से कभी नहीं मिला? आप स्पष्ट क्यों नहीं करते? आप बातों को भाजपा पर क्यों डालना चाहते हैं?
अपनी तरफ से बात क्लियर क्यों नहीं करते? उस दिन क्यों नहीं बताते कि हाँ इतनी बार वीजा दिया है और सिर्फ ये मुलाकात हुई है और कोई डेटा का एक्सचेंज नहीं हुआ? भाई साहब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। वीजा अगर दिया है तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पाकिस्तान की फाइल खोल के 1 सेकंड में पता चल जाएगा, सारे रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड है। अब अगर जाने से पहले, सरकार जाने से पहले अगर गमले में जिस तरह गोभी उगाई, उसी तरह अगर डिजिटाइजेशन का रिकॉर्ड भी हटा दिया वीजा का, तो बात दूसरी है। लेकिन ये बात तो जो चोर खुद कह रहा मैंने चोरी करी है और माल चोरी हुआ है, तो इसको 2 मिनट लगेंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वैभव जी, अगर इतनी बात है तो आप क्यों नहीं करा के आते? आपको भी ये सब चीज चेक करके आना चाहिए। आप भी पहले आग लगा के धीरे धीरे हाथ सेक रहे हो, जब गर्म हो जाएगी तब जाके काम करेंगे। अरे भाई निकाल के दो कि ये फला इतनी 5 बार वीजा दिया। दम है भाई साहब, आपकी बात में दम है, लेकिन मैं आम आदमी नहीं हूं ना, नेता रह गया, तो नेता थोड़े तो मजे लेगा ना भाई साहब। इसमें मैं सिर्फ ओपन में बोल रहा हूँ, मतलब और राजनीति तो करूंगा ना मैं उस पर, राजनेता हूँ। अरे आप क्यों कर रहे हो? आप आम आदमी पार्टी जैसे मत बनो, आप अरविंद केजरीवाल की तरह मत बनो, आप सीधे निकालो, FIR करो पार्टी। अब आम आदमी पार्टी तो भिंडरा वाले के फोटो नहीं हटा पा रही है भाई साहब। आम आदमी पार्टी तो बसों पे भिंडरा वाले के फोटो नहीं हटा पा रही। भाई साहब नेतागिरी के रूल्स तो दुनिया में सेम है, तो अपन तो उसको बदला ही नहीं करता। अपन को घर बनाना है पत्थर लगा के, पत्थर नया थोड़ी बनाना है, नया घर बनाना है। देखो फर्क है ना, अपन ने पुराना पार्लियामेंट तोड़ा थोड़ी। रमेश जी, जिस तरीके से अभी तक बातें सामने आ रही हैं, किसी भी आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर उसके सामने ये तथ्य रखे जाएंगे, ये 5 बार पत्रकार आया, ये 4 स्टेट्स में जाना था, इसको 7 जगह इसको भेज दिया गया, हामिद अंसारी साहब के साथ इसकी पिक्चर्स हैं, इसी पत्रकार को बार बार क्यों बुलाया जाता था, ऐसे क्या लाल लगे हुए थे, हीरे पन्ने लगे हुए थे इस पत्रकार को, और ये पत्रकार यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ पर बक रहा था, ISI के एजेंट्स को बता रहा था यहाँ के खुफिया कौन कौन से हमले हुए, उसके बाद किन किन हमलों में शामिल हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। बहुत संगीन मामला है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर एक पैनल बनाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लेना चाहिए अगर कोई दोषी है तो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो ये तब जाएगा ना जब जांच शुरू होगी, चार्जशीट लगेगी, और निश्चित रूप से जान लीजिए संसद में ये मामला मानसून सत्र में उठ के रहेगा। 18 तारीख से शुरू हो रहा है। देश की सुरक्षा के साथ अगर इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि एक व्यक्ति आ रहा है, जहां मन कर रहा है वहां का उसको वीजा मिल जा रहा है, और उसके बाद से वो यहां से जाकर के ISI के चीफ से मिल रहा है, मतलब हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सेध अगर लग रही है तो बिल्कुल टॉप से लग रही है। ये तो बेहद ही चिंताजनक मामला है। मतलब हम तो सुरक्षित है ही नहीं। ये तो मुझे वो याद आ रही है कि 1971 के भारत पाक युद्ध में इंदिरा जी की कैबिनेट ने पाकिस्तान के कैबिनेट के एक मंत्री को ऐसा तोड़ा था कि पाकिस्तान की जो भी खुफिया सूचनाएं थी वो हमारे तक आ जाती थी। अब क्या वही हमारे साथ हो रहा है? अगर इसकी जांच करने की जरूरत है। गुप्ता जी डिफीट खाता रहा, गुप्ता जी, युद्ध तो पाकिस्तान हम पे करता रहा। सलमान खुर्शीद का कहना है कि कांग्रेस जाने, विदेश मंत्रालय जाने, उनका काम होता है वीजा देना, मेरे से कोई मतलब नहीं है। इतने भर से जान छूटती है क्या? बिल्कुल नहीं छूटती। अगर संबंधित मंत्री, अगर वो उसकी इच्छा के बिना उसके डिपार्टमेंट से एक पत्ता नहीं हिल सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पर्चे वही साइन करता है, लेकिन एक सिद्धांत है मिनिस्ट्री का, बड़े कॉर्पोरेट लेवल का, उसका नाम है MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी अगर कोई जनरल आदमी वीजा मांगेगा पाकिस्तान से, मंत्री तक खबर नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट, पत्रकार और जिसका कोई एक पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अंडर विजिलेंस है, किसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों को अगर वीजा देना है तो संबंधित मंत्री के पास फाइल जरूर आती है। फाइल चेक होगी तो मुझे लगता है उनके साइन मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सलमान खुर्शीद अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल नहीं बच सकते। और अगर इनके साथ कुछ हुआ तो इनको भी साथ में लपेटा जाना चाहिए, इनकी भी कड़ी जांच होनी चाहिए। अनुज अत्रे क्या कहेंगे? तमाम सुई जो है वो पहले हामिद अंसारी साहब की तरफ घूम रही है। हामिद अंसारी कलाई का पूरा उपयोग करते हुए बॉल को बाउंड्री की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा कोई लेने देना नहीं है। सलमान खुर्शीद से पूछ लीजिए, उनकी जांच कर लीजिए, कांग्रेस की जांच कर लीजिए। मैं बेदाग हूं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया देश को गुमराह करने का, देश की इंफॉर्मेशन को लीक करने का। मैं भूपेश जी 1-2 बातें बोलूँ, थोड़ा बीच में कोई टोके ना, मैं जी, बहुत जी। स्पष्ट करके बातें आपके चैनल पे क्लियर कर देता हूँ। जी। जिस तरह की अफवाहें उड़ाने का काम कर रहे हैं जी, हामिद अंसारी साहब ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि उन्होंने उनको नहीं बुलाया। हो सकता है वो किसी कार्यक्रम में मिले हो सकता है वो फोटो खींची हो, उस चीज को वो भी नहीं डिनाई कर रहे हैं। फोटोज खिंच जाती हैं क्योंकि जितने भी कोई बड़े राजनेता है या बड़े कोई किसी कार्यक्रम में कोई भी आके आज की मिनिस्ट्री से फोटो खिंचवा लेता है,
अभी आपको याद होगा कि लश्कर के 2 आतंकवादी कश्मीर में पकड़े, वहां के गांव वालों ने उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है, तालिब हुसैन शाह। वो तालिब हुसैन शाह भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी निकला है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उसकी फोटो निकली और बंद कमरे में गिने चुने 4-5 लोगों के साथ उसकी। चलिए, आपकी इस बात को हम मान लेते हैं कि हामिद अंसारी साहब का कहना है कि मैं उन पत्रकारों से नहीं मिला, उस पत्रकार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसको कभी खुद नहीं बुलाया। तो फिर किसने बुलाया? फिर किसके न्योते पर वो आया? 5 बार आया, 7 शहरों में घूमा, आईएसआई को इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहां के नेताओं से संबंध बता रहा है। अनुज भाई। भूपेश जी, देश के नागरिकों को आना और जाना एक लगातार प्रक्रिया है। आज भी पाकिस्तान के नागरिक रोज हमारे देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में लैंड करते हैं, आते हैं, इस देश में घूमते हैं। क्या ये बता दें वैभव अग्रवाल जी और गौरव, ये हमारे साथी बैठे हैं, गुप्ता जी, बता दें कि क्या पाकिस्तान से आना जाना बंद हो गया? क्या पाकिस्तान से और जितने लोग आ रहे हैं 7 शहरों का वीजा क्यों मिला? उनको वीजा नहीं, वीजा की बात करो, 7 शहरों का वीजा क्यों मिला? 3 शहरों की बात की तो ये क्यों नहीं बताते कि वीजा हमने दिया? ये क्यों नहीं बताते इनके पीछे सोनिया गांधी का अम्ब्रेला घूम रहा है? ये क्यों नहीं बताते कि कांग्रेस ने हामिद अंसारी को 10 साल तक राज करने क्यों दिया? उसे दूसरा टर्म देने की क्या मजबूरी थी, जबकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं था? मत सुन लीजिए, चिल्लाए मत। क्या मजबूरी क्या होती है? क्या मजबूरी होती है? आपकी क्या मजबूरी है? मोदी जी को 8 साल से प्रधानमंत्री बना रखा है आपने, बताइए क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी? चुने गए ये मजबूरियां होती है, ये निर्णय होता है, तो यही तो मैं कह रहा हूं, सरकारों का निर्णय होता है, पार्टियों का निर्णय होता है। बहुत से लोग नहीं पसंद करते उनको, लेकिन आपने आपकी पार्टी ने बना रखा है। उपराष्ट्रपति की बात अलग है। उपराष्ट्रपति जनता से, मोदी को जनता चुन रही है, उपराष्ट्रपति को आपके विधायक और सांसद चुन रहे हैं। अगर सोनिया गांधी का इशारा नहीं होगा तो मनमोहन सिंह कैसे कर देंगे? और वहां वोट किसने देना है? कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के सांसदों ने। आपने चुना है उन्हें, उसे आपने चुना है, आपने चुना है और जानबूझ के ऐसे व्यक्ति को चुना है ताकि आपके पाकिस्तान को सूचनाएं समय से पहुंचती रहे। आपको एक मोहरे की आवश्यकता थी, भोगेंद्र पाठक जी, अंसारी के रूप में आपको मोहरा मिल गया। भोगेंद्र पाठक जी, क्या ये कहा जा सकता है कि आईएसआई के एक मोहरे को हम न्योता देते रहे, 5 बार वो आता रहा, गुप्त सूचना ले जाता रहा, आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में वो यहाँ से सूचना देता रहा और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान देश के खिलाफ करता रहा? बिल्कुल, देखिए, आईएसआई एक काफ़ी मजबूत कहें या काफ़ी सक्रिय गुप्तचर संस्था है और इसकी सक्रियता क्या अभी नहीं होगी? सरकार के लिए ज़रूरत है कि इसकी जांच करे और ये पता लगाए कि अभी कहाँ कहाँ सक्रियता है, आईएसआई कहाँ कहाँ ज़्यादा सक्रिय है या उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। वैभव भाई, सरकार कब तक जांच करवाएगी? सरकार की इंटेंशन क्या है? कुछ लोगों का ये भी कहना है, कांग्रेस का भी ये कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव आ गए हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव आ गए हैं, आप अपने कैंडिडेट को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, ठंडे बस्ते में घुस जाएगा ये पूरा मामला इन चुनावों के बाद। वाइंड अप कंक्लूड आपसे करूंगा। भूपेश जी, राजनीति अभी हो रही है और चुनावों के बाद ठंडे बस्ते में कोई मामला घुस जाएगा तो क्या हमारे देश में जुडिशरी नहीं है? क्या हम 156(3) में एफआईआर नहीं करा सकते? क्या हम रिट पिटीशन नहीं लगा सकते? क्या हम हमारे अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते? आप सरकार को दबाने क्यों दो? ये बात मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो नेता होने के बाद भी ये बोल रहा हूँ और अनुज भाई मेरे से अग्री होंगे और मेरे आम आदमी पार्टी के सारे लोग कर सकती है। सरकार अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। आप बतौर पार्टी कार्यकर्ता आप कर सकते हो, आप भी रिट फाइल कर सकते हो, आप भी एफआईआर कर सकते हो। ये बात गलत है। आप सारा दोष आप नई नवेली कमजोर आम आदमी पार्टी में डाल रहे हो। उनके ऊपर पहले ही बहुत परेशानी, उनके कई मंत्री पहले ही जेल में है, कई मतलब एक मंत्री जेल में है। मेरे को बोलने दें, सरकार का कहना है कि ये 2 मंत्री जेल में। एक सोच है, देखिए, भारत को क्षति कहाँ पहुंचती है? वो उस सोच से पहुंचती है जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला देती है ना। उससे बचने की जरूरत है। उस सोच की आंच अभी देश को न लगे। देखिए, एक नीति है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयित तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। देखिए, बहुत सारे नेता और बहुत सारे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जो करते आए हैं, सामने जब प्रत्यक्ष रहेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे, लेकिन परोक्ष में देश को क्षति पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का आरोप हामिद अंसारी से मिला, भारतीय जनता पार्टी का आरोप पाकिस्तानी पत्रकार और यहाँ की खुफिया एजेंसीज
यहाँ की खुफिया रिपोर्ट आईएसआई को देता रहा। कांग्रेस का कहना है कि हामिद अंसारी साहब कह रहे हैं कि मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने उनको कभी नहीं बुलाया, विदेश मंत्रालय के द्वारा वीज़ा दिया जाता है। विदेश मंत्रालय में कौन उस समय विदेश मंत्री थे? कांग्रेस कह रही है जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जांच करवाइए ना, जांच कराने के लिए किसने रोका है? केंद्र में सरकार आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, तमाम एजेंसीज आपकी हैं, जल्द से जल्द जांच करवाइए। फिलहाल देखेंगे ये मुद्दा आगे कितना और गर्माता है। वैभव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। अनुज अत्रे कांग्रेस से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। रमेश श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। मनीष गुप्ता जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। भूगेन जी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।